हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल स्टडी मेंटोर चैनल में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले नीट 2021 के नीट 2021 रिमेनिंग डेज 45 to 48 डेज में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपका सिलेबस मोर देन 50% से भी कम हुआ है तो आप इस वीडियो में आगे न बढ़िए। जिसका सिलेबस 50% या मोर देन 50% हुआ है, 60% 70%, वो इस वीडियो में आगे बढ़े। मैं आपको 45 डेज की कंप्लीट स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। अगर नीट 2021 जो पोस्टपोन होने के चांसेस है, अगर वो पोस्टपोन हो जाती है नीट 2021, तो एक भी स्टूडेंट जो यहाँ से स्ट्रेटजी लेने वाला है, जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, वो उससे आधी का स्ट्रेटजी फॉलो की, आधी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की। कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। 45 अगर जिसका सिलेबस 50% से ज़्यादा कंप्लीट हुआ है, वो इस स्ट्रेटजी से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकेगा और वन टाइम रिवाइज भी हो जाएगा सिलेबस। और पोस्टपोन होता है 20 डेज 30 डेज, जो भी अपनी डेट आगे से बढ़ती है, उस डेट में वो अपना सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं किस किस क्वेश्चन को मैं यहाँ आपके सामने लेने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन होगा कि हम ईच सब्जेक्ट में कितने मार्क स्कोर करें। सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि वो जो मार्क मैं बताने वाला हूँ, वो मार्क स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ से फॉलो करें और वहाँ से क्या क्या सोर्स में बताने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन होगा, मैं आपको रीडिंग टाइम टेबल देने वाला हूँ। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन होगा, मैं आपको वीकली टारगेट देने वाला हूँ। मैं आपको कंप्लीट 45 डे का स्ट्रेटजी वीडियो दे सकता था, पर आज आप बेहतरीन अच्छी तरह से सुनेंगे, 1 वीक या 2 वीक उसे फॉलो करेंगे। और नीट 2021 पोस्टपोन हो गएगा तो कोई भी स्टूडेंट इसे फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको वीकली टारगेट दूंगा, जिससे आप एवरी वीक एवरी संडे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको वीकली टारगेट बताऊंगा और उसके साथ कुछ मोटिवेशन वाली बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप नेक्स्ट वीक तक मोटिवेट रहे और अपना टारगेट आसानी से कंप्लीट कर सकें। और फाइनल में एक लास्ट क्वेश्चन कि मैं आपको कैसे मदद करूंगा। मैं उसमें 2 क्वेश्चन का 2 आंसर दूंगा। मैं आपको 2 तरह से हेल्प करूंगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हम इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर करें। तो आपके सामने है, आप फिजिक्स में 120 प्लस स्कोर कीजिए। अगर आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप 140 या 150 का भी टारगेट रख सकते हैं। ये मीडियम स्टूडेंट और उससे अबव स्टूडेंट के लिए वीडियो है। अगर आपका फिजिक्स बेहतरीन है तो आप 150 तक का भी स्कोर रख सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में बात करते हैं। केमिस्ट्री आपको 160 प्लस स्कोर करना है। कैसे करना है वो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। बायो में 320 प्लस स्कोर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे पढ़नी है। और आपका पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का टोटल होता है 600 प्लस। आपको अपनी स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए या अदर स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, 600 प्लस मार्क की आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए मैंने अपना टारगेट 600 प्लस रखा है। क्यों मैं 50% के सिलेबस का कंप्लीट नहीं हुआ है उसे ये वीडियो में मना कर रहा हूँ, क्योंकि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप 45 डे में अपना 100% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर सकते और उसे रिवाइज भी नहीं कर सकते। आप बहुत पैनिक हो जाएंगे। आप चाहते हैं जिसका सिलेबस 50% से कम कंप्लीट हुआ है वो प्लीज़ नीट 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं नीट 2022 के लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट बिलो डाउन। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये मार्क तो बता दिए, फिजिक्स में 120, केमिस्ट्री में 160, बायो में 320, टोटल 600 प्लस। तो वो लाने कैसे हैं, कहाँ से लाए, किस सोर्स से पढ़े,
किस बुक को पढ़े और किस स्टडी मटेरियल को फॉलो करें। तो उसके लिए ये रहा आपका आंसर। फिजिक्स में आप फिजिक्स वाला का फ्री क्रैश कोर्स जो यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, आप बताएंगे सर उस कोर्स की खासियत क्या है। तो उस कोर्स की खासियत यह है कि यकीन बेंच जो 6 मंथ पहले फिजिक्स वाला ने लॉन्च की थी, उसी यकीन बेंच का कंप्लीट कॉन्सेप्ट वो ये फ्री कोर्स में है। और सम उसमें थोड़े कम है, बट कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे यकीन बेंच वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को विश्वास ना आ रहा हो तो मैं आपको प्रूफ करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे यकीन बेंच की कुछ PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन थोड़े कम है, बाकी कॉन्सेप्ट वही के वही सारे कॉन्सेप्ट उसमें सर ने हमको बताए हैं। उसके बाद फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आपको एक प्रैक्टिस सीट मिलती है, 1 या 2 प्रैक्टिस सीट मिलेगी। उसमें 25 to 30 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से आपकी 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप PYQ लगवाइए। एक चैप्टर में मोर देन 32 ईयर्स के PYQ आप लगाइए, ज़रूर लगाना। इससे आप फिजिक्स में 120 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। फिजिक्स आपको डर लगता है, फिजिक्स में हमने 120 का टारगेट इसीलिए रखा है क्योंकि मिनिमम रिसोर्सेज जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने कम्प्लीटली फॉलो की तो आपका फिजिक्स का डर भी चला जाएगा और फिजिक्स में आप 120 प्लस या उससे ज़्यादा भी आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में हमारा टारगेट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें आपको मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी और रीडिंग ओवर भी आपके ज़्यादा होने चाहिए। तो रीडिंग ओवर में आपको ज़्यादा देने वाला हूँ, वो अपने आप टाइम टेबल में देख लीजिए, रीडिंग टाइम टेबल दूंगा। तो केमिस्ट्री में कौन से स्टेप फॉलो कीजिए। आप केमिस्ट्री में किसी भी एक मेंटो, यूट्यूब हो, आपने कोई कोर्स लिया हो, उसमें किसी भी एक टीचर को, पर्टिकुलर टीचर को सिलेक्ट कीजिए और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट, वन शॉट हो या रिवीजन हो वाला प्लेलिस्ट हो, कोई भी एक प्लेलिस्ट सिलेक्ट कीजिए और उसी को ही फॉलो कीजिए, नो अदर रिसोर्सेज। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, BYS क्लासेस यूट्यूब चैनल में नीट 2021 वाले स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट हुआ है। वो प्लेलिस्ट जो सर के 2021 वालों के लिए बनाया था, वो 2021 को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ से आप उसके वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोर्स की तरह पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बट रिकमेंड सर नहीं कर रहे। और उसके बाद आप 100 MCQ ईच चैप्टर, केमिस्ट्री में अपना टारगेट ज़्यादा है इसलिए आपको 100 MCQ पर चैप्टर लगाने ही होंगे और लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 160 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। कॉन्सेप्ट और MCQ प्रैक्टिस से आप केमिस्ट्री में आराम से 160 प्लस स्कोर कर सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री में PYQ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। नेक्स्ट बायो में 320 प्लस, मैं जो बता रहा हूँ वो आप 320 से प्लस ही स्कोर करेंगे। NCERT रीडिंग 3 to 4 टाइम, आप अभी 45 डे में NCERT को 3 to 4 टाइम रीड करने की ट्राई कीजिए। अगर नीट 2021 पोस्टपोन हो जाता है तो आप उसे 5 to 6 टाइम रीड कर सकते हैं। इससे आपकी बायो में 320 प्लस या उससे भी ज़्यादा मार्क आने की 100% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसमें आप बायो में MTG फिंगर टिप के MCQ भी जरूर लगाइए। PYQ में आपको सजेस्ट करता हूँ 2011 to 2020 के PYQ ही लगाइए, क्योंकि उसके पहले के PYQ इतने रेलिवेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे कि व्हाट इज़ अवर रीडिंग टाइम टेबल। तो मैं आपको रीडिंग टाइम टेबल बताने से पहले एक थॉट देना चाहता हूँ, और थॉट आपने कम्प्लीटली फॉलो किया, आप 45 डे में नीट क्रैक कर सकते हैं। बट वो थॉट बोलने में जितना आसान है उतना फॉलो करने में आसान नहीं है। आप जब
जहाँ बैठे स्टडी टेबल के सामने वो एक बड़े से पेज में वो थॉट लिख डालिए या अपने मन में चिपका लीजिए वो थॉट को कि मैनेज योर लाइफ, डोंट मैनेज योर स्टडी। स्टूडेंट, मैनेज योर लाइफ, डोंट मैनेज योर स्टडी। उसका मतलब ये है कि हम अभी तक अपनी स्टडी को मैनेज करते थे अपनी लाइफ को जीने के लिए, बट अब से हम अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे अपनी स्टडी के लिए। खाना रह गया कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खा लूँगा। अरे सुबह नहाना भूल गया कोई बात नहीं, दोपहर को नहा लूँगा। वैसे आप करेंगे, आप स्टडी, आपके पास स्टडी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने 15 to 16 आवर्स स्टडी अभी तक नहीं की है तो अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो 14, 15, 16 या 17 आवर जितना हो सके, तो 14 आवर तो मैं मिनिमम कहता हूँ, 17 आवर मैं मैक्सिमम कहता हूँ। इसके बीच में आपका स्टडी आवर, रीडिंग आवर रहने ही चाहिए अगर आप क्रैक करना चाहते हैं। तो मैं आपको 14.5 आवर का टाइम टेबल देने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने बायोलॉजी को 3 आवर दिए है, फिजिक्स को 4.5 और केमिस्ट्री को 5 आवर देने के बाद मैंने लास्ट में 2 घंटे रिवीजन के लिए भी रखे हैं। और 2 घंटे रिवीजन में आपको 30 मिनट, 13 मिनट फिजिक्स, 13 मिनट केमिस्ट्री एंड 30 मिनट बायो को रीड करना होगा। और लास्ट में जो 30 मिनट बचेंगे वो आप अपने दिन में बचे हुए कॉन्सेप्ट मोर MCQ प्रैक्टिस में आप लगा सकते हैं। और 2.5 घंटे या 3 घंटे के सेशन के बाद हमने 13 मिनट, 1 आवर और मोर देन 1 आवर का भी ब्रेक सेशन दिया हुआ है। इससे आपको बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू 2.5 आवर का भी सेशन ले लीजिए। 3 घंटे के सेशन के बाद हमने 13 मिनट आपको ब्रेक दी है। उसके बाद 2.5 घंटे के सेशन के बाद हमने 1.5 आवर जो आपका लंच टाइम और पावर नैप का दोनों का मिला के टाइम होता है वो हमने आपको यहाँ दिया है। उसके बाद 2 घंटे के सेशन के बाद हमने 1 आवर, 1 घंटे का टाइम आपका टी ब्रेक, फैमिली टाइम और कुछ भी एक्सरसाइज करनी हो तो आप वो कर सकते हैं अपने बॉडी को फिट कर रखने के लिए। उसके बाद 2.5 घंटे के सेशन के बाद हमने 1 घंटे का आपको डिनर टाइम दिया हुआ है। और उसके बाद 2.5 घंटे के सेशन के बाद हमने 30 मिनट का, 30 मिनट का फिर से एक फैमिली टाइम वाला ब्रेक रखा है, जिससे आप कभी भी स्टडी में बोर नहीं होंगे। हमने आपको पूरे दिन में 4.5 आवर के ब्रेक्स दिए हैं जो रेलिवेंट है। अगर आप इससे ज़्यादा ब्रेक डिज़र्व करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन इस टाइम भूल जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट का सिलेबस 60-70% है उसके लिए ये बात है, नोट कर लीजिए कि आपको जो मैं वीकली टारगेट देने वाला हूँ, क्या आप जो भी टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं उसके वीकली टारगेट के अनुसार आपको जो भी आपके चैप्टर बाकी है पहले उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें आपको कितने लेक्चर लगेंगे वो भी एक पेज में आप नोट डाउन कर लीजिए। और डेली उस हिसाब से अपने समय में अगर ज़्यादा चैप्टर बाकी है तो अपना रिवीजन के 2 आवर्स में वो आप जो वीकली टारगेट में जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है उसे ऐड करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। स्टूडेंट, सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। आप अपना रेगुलर टाइम में थोड़ा टाइम निकाल के आप अपना रिमेनिंग चैप्टर में ध्यान दीजिए और रिवीजन टाइम में भी आप अपने रिमेनिंग चैप्टर पे ध्यान दीजिए। आपको रिमेनिंग चैप्टर को एक पेज में नोट डाउन करना है, उसके बाद उसमें कितने लेक्चर लगेंगे वो नोट डाउन करना है, वो लेक्चर के कितने घंटे हो गए, MCQ प्रैक्टिस में कितना समय लगेगा और वो नोट डाउन करने में कितना समय लगेगा। आप आज पूरा ये कंप्लीट चार्ट बना दीजिए और उसके बाद कल से अपनी स्टडी को नया स्टार्टअप दीजिए। उसके बाद व्हाट इज़ योर आवर वीकली टारगेट, आप इससे स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे डे 5 पे वर्क एनर्जी एंड पावर का डे 2 है। आप इस वीक में फिजिक्स के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर और बायो के 5 चैप्टर का टारगेट दिया है। डे 6 आपने 5 डेज जो स्टडी की है उसका आप रिवीजन कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट वीक है उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। किसी भी चैप्टर में कम एमसीक्यू प्रैक्टिस हुई है तो उसे ज़्यादा करने के लिए हमने डे 6 दिया है। डे 7 मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें या उसकी टेस्ट दे आप। अगर आपका सिलेबस मोर देन 70% है स्टूडेंट, तो एक बात याद रखिए, आप ट्राई करें कि मैं कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट दूँ। जितनी आप कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट देंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। 70% से ज़्यादा सिलेबस जिसे कंप्लीट हुआ है वो स्टूडेंट अभी फुल टेस्ट की एग्ज़ाम देने में अपना फोकस कीजिए। फुल सिलेबस टेस्ट 720 आउट ऑफ 720 की एग्ज़ाम देने की कंप्लीट आपकी ट्राई होनी चाहिए। संडे आप वो ट्राई कीजिए और संडे एग्ज़ाम देने के बाद वो एग्ज़ाम की मिस्टेक नोट डाउन कीजिए। एक बुक स्पेशल आप एक बुक ले आइए, उसमें फिजिक्स की एक बुक रखें, एक केमिस्ट्री की बुक रखें और एक बायो की। एवरी वीक जो एग्ज़ाम दी है आप उसमें नोट डाउन कीजिए, ये मिस्टेक हुई है, ये एमसीक्यू है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या सिली मिस्टेक है, वो आप सब कुछ नोट डाउन कीजिए। और ये नोट डाउन वाली बुक आप अपने लास्ट वीक जो नीट की एग्ज़ाम में बचेगा तब आप इससे रिवाइज करेंगे तो आपके वैसे ही एग्ज़ाम में 15 to 16 मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, क्या हाउ कैन आई हेल्प यू। पहली मदद मैं आपको ऐसे करूँगा कि मैं आपको 45 डे का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं दूंगा। एवरी वीक एवरी संडे मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो दूंगा जिसमें आपका वीकली टारगेट होगा। कुछ बातें मैं मोटिवेट भी आपको करूंगा, मोटिवेशन के रिलेटेड मैं कुछ बात कहूँगा जिससे आपको नेक्स्ट वीक आप फुल मोटिवेट रहे और अपना सिलेबस वीकली टारगेट को फिलअप करने के लिए अपनी जोश और जान दोनों लगा दीजिए। और दूसरी मदद मैं आपको स्टडी विथ मी सेशन से करूँगा। स्टडी विथ मी सेशन स्टूडेंट अभी मैं 6 to 7 आवर के स्टडी विथ मी सेशन लूँगा। सर आपने तो 15 आवर का टाइम टेबल दिया है और आप 6 to 7 आवर स्टडी विथ मी सेशन लगा रहे। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण और वाईफाई न होने के कारण मैं 6 to 7 आवर के आपके स्टडी विथ मी सेशन लूँगा। अगर आपका सपोर्ट मिलता है और हम 1000 सब्सक्राइबर पार कर जाते हैं तो नेक्स्ट डे से मैं 15 आवर या 16 आवर्स या 14 आवर्स जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं स्टडी विथ मी सेशन लूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड तक ये पहुंचाना है, उसे बताना है कि सब्सक्राइब करें। और जब भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे कंप्लीट तब मैं स्टडी विथ मी सेशन सीधा 15 आवर, 16 आवर या 14 आवर या 18 आवर जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम करेंगे स्टडी विथ मी सेशन। ओके स्टूडेंट, कीप सपोर्ट।